देश है पुकारता पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। ये आदि मानव की सोच है, आधुनिक मानव। मन के रंगों की भाषा दीवारों पर लिख जाए, सोने के पानी से हम हा 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 हा, सोने के पानी से हम हर क्यारी को लहराए, भावी ऋतुओं की हम सब एक शुरुआत बन जाए, पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गाए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी 1930 में। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं, क्या है रंगों की भाषा। जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्र मेघ, अग्नि लाल। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य जब प्रकट होते हैं, सेफ्रॉन कलर, भगवा कलर पहन के एंटीऑक्सीडेंट इस वायुमंडल में स्प्रे करते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग क्या कहते हैं? 3 रंग का। गौर से देखिए, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सेफ्रॉन, सूर्य भगवान से लिया गया, जगत को प्रकाशित करता है, वो वहां से उठाया गया है। बीच में जल सफेद, सरल तरल, बहता है, निरंतर गतिशील रहता है। और नीचे हरा, आकाश और पृथ्वी के मिलन से प्रकट होता है। आकाश नीला, पृथ्वी पीला, दोनों के मिलन से हरा समृद्धि को लाता है। तो शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस के बल पर हम समृद्धि को प्रकट कर सकते हैं। बीच में सफेद के ऊपर जो अंकित है वो समय का पहिया है, 24 तीलियां। यह हमें संकेत देती है कि समय से मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करना, तो भारतीय संविधान को आत्मसात करना सीखिए। ये 3 पिलर पे टिका है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और ये देशकाल परिस्थिति के हिसाब से संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। व्यवस्थापिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस सरकार का मुखौटा होते हैं। जो सरकार योजना बनाती है उसे धरती पे लाने का काम करते हैं। और जब दोनों ही गलत हो जाते हैं तब न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है, मॉनिटर करती है। दुर्भाग्य से तीनों पर इस समय एक प्राइवेट कंपनी का कब्जा है, नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। 2019 में उन्होंने कहा, आप मुझे देखें, मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भोली भाली जनता फंस गई उनके चक्रव्यूह में। सारे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। प्राइवेट कंपनी की तरह भारत को चला रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं है, ये बीमार लोकतंत्र है। अगर आप चाहते आपकी नस्लें भारतीय लोकतंत्र के माध्यम से दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, तो सच्चे लोकतंत्र के लिए आप लोग अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए। अगर ये तीनों अपना अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो कभी भी देश के आम आदमी तक आज़ादी की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। मैं आपको प्रमाण देता हूं, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं इस समय। आधी से ज़्यादा आबादी, बहुसंख्य आबादी नार की जीवन जीने को विवश है। जबकि हम लीडर इसलिए चुनते हैं कि वो हमें डिलीवर कर सके जो घोषणा पत्र हमारे बीच लेके आते हैं। अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सड़कों का, बिजली दें। अब आप सोचिए, देश का अन्नदाता किसान है, वो अपनी फसल की कीमत 75 साल बाद तय नहीं कर पा रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जबकि आपको पता है दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं
वो किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। तो भारत एक सक्षम राष्ट्र में कैसे तब्दील होगा? जब बच्चे सड़कों पे आंदोलन करेंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई आसमान की गति रॉकेट की तरह आसमान की ओर उड़ेगी, तो जीवन यापन कितना कठिन हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सारा षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है, डेमोक्रेसी को नेस्तनाबूद कर रही है। और अब जिंदाबाद मुर्दाबाद का समय नहीं है। इधर कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है, उधर उनके सारे एमएलए तोड़े जाने। कल गोवा में क्या हुआ? एक किसान ने पंत प्रधान को पत्र लिखा है कि आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे किसानों पे, इसलिए मैं दुनिया से जा रहा हूं। उसने आत्महत्या कर ली। इन्होंने भी कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया आंदोलन के दौरान। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं है, ये रुग्ण है, बीमार है। और उस बीमारी का कारण कोई और नहीं है, आप और हम हैं। अपने वोट का सदुपयोग नहीं करते हैं। आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनिए और उनसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बॉन्ड भरवाइए कि आप ये घोषणा पत्र जो ला रहे हो आपको डिलीवर करना पड़ेगा 5 सालों के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अब राजनीतिक दल मत देखिए, ये मंडी बन चुकी है। इसको लोगों ने सेवा को बिजनेस में ट्रांसफर तब्दील कर दिया है। आप मत का दान करते हो और अगले उसको बेच देते हैं 150 करोड़ में। जब पैसे के लिए सारा गेम हो रहा तो सेवा कौन करेगा? तो अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को आगे लाना होगा। और हाँ, ये जो पैराशूट से कैंडिडेट आते हैं ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, इनको वोट मत दीजिए। जो आपके अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हों, जिनको आप अच्छे से जानते हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन उनका चरित्र आपके सामने होना चाहिए कि कैसे हैं ये जिम्मेदार भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आए वो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देश की भावी नस्लों का सवाल है। अब आप सोचिए, इतने बड़े भारत में एक भी राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है कि राजनीति के मायने क्या होते हैं। ये जो पंच महाभूत है, जिसे मैं भगवान कहता हूँ, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसमें लीडरशिप वायु के पास है जो दिखाई नहीं देती। यही तो गांधी जी चाहते थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, कि सबको मौका मिलना चाहिए। और भारतीय संविधान इतना खूबसूरत ग्रंथ है कि राजा और रंग का भेद मिटा के सबको बराबरी पे लाके खड़ा कर देता है। लेकिन हम इसका उपयोग ही नहीं करते हैं, सदुपयोग ही नहीं करते हैं। अब आप बताइए, देश के पंत प्रधान की लोकसभा क्षेत्र में 58% मतदान हुआ 2019 में, तो 42% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? कुछ तो कारण होगा। या तो इन्होंने ऐसे दबाव बनाया होगा अपनी एजेंसियों से कि वोट ही मत गिरने दो, अपने वोट गिरवा दिए और बाकी रोक दिए। वहाँ तो 100% पोलिंग होना चाहिए भाई। जिस इलाके से देश का पंत प्रधान चुनाव लड़ रहा है, वहाँ तो 100% पोलिंग होना चाहिए। लोग खुश होना चाहिए कि हमारे इलाके से आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। वहाँ 58% वोट हुए, इसका मतलब साफ साफ है। इस षड्यंत्र को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने क्षेत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनिए, राजनीतिक दल को मत देखिए। प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार ऐसा करके देखिए, आपको एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुनेंगे, उन पे नैतिक दबाव पड़ेगा लोगों पर। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आने वाले चुनाव में अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद का समय नहीं है, चीज़ें बदल चुकी है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का युग है। एक छोटे से मोबाइल के जरिए मैं ये अपने विचार पूरी दुनिया में पहुंचा सकता हूं। तो कितना जीवन सरल हो चुका है, विज्ञान ने कितना जीवन सरल बना दिया, इसका हमें इस्तेमाल करना सीखना है। 2019 में 39 दिनों तक वोट हुए। पैसे का तो आप हिसाब ही मत लगाओ, दुनिया का सर्वाधिक खर्च हमारी चुनाव प्रणाली में है। बताओ आप, उस सारे पैसे को बचाया जा सकता है, 10 मिनट में वोट हो सकते मोबाइल से। जब मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मोबाइल से, मैं जब ओला उबर बुला सकता हूँ मोबाइल से, तो मैं क्या नहीं कर सकता? मत का दान क्यों नहीं कर सकता मैं? हमारे पास तो आईटी इंजीनियर की भरमार है भारत में, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर समझ में आ गई, कॉर्निया बेस्ड है,
आधार कार्ड में कॉर्निया लगा हुआ है, कॉर्निया स्कैन किया हुआ है, तो कॉर्निया के बेस पे वोट हो सकता है। चलो हाथ पे तो इंप्रेशन बदल देगा आदमी, कॉर्निया में कैसे बदलोगे? 10 सेकंड आदमी सामने खड़ा रहेगा, जिस सिंबल को देखेगा उस पर वोट चला जाएगा, तो कोई चीटिंग कर ही नहीं पाएगा। क्या नहीं हो सकता? डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका पहला स्रोत यही है कि आप अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए, तभी सारे बदलाव होंगे। ये गलती हम करते रहेंगे तो फिर बीज से ही पेड़ बनता है, जैसा बीज उसका वैसा विस्तार। हम गलत लोगों को चुनेंगे तो कभी अच्छा लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दीप से दीप जलाइए। धन के बल पे सत्ता आएगी तो फिर कभी भी आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इस समय जो दृश्य उभर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अगर सच्चा लोकतंत्र आएगा और भारतीय संविधान जो चाहता था वैसा स्वरूप बनेगा, तो सब कुछ आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकोगे। किसी चीज के लिए आपको विभागों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। ऐसा समय आ जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत छोटी सी है। अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए। तो मेरी भावना समझने की कोशिश करिए। हमने साधु का बाना पहना, हमारा धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, यही धर्म है। उम्मीद करता हूं कि आप ये भगवा वर्सेस भगवा, मतलब हम कौन सा भगवा स्थापित करना चाहते हैं, हिंसा मारकाट वाला, या फिर वो भगवा जो सूर्य भगवान से प्रकाशित होकर के सारी दुनिया को एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये निर्णय आपको करना है। अगर आप सनातन संस्कृति के उस उच्च कोटि के स्वरूप को इस धरती पर देखना चाहते हैं तो आपको वोट का सदुपयोग करना सीखना होगा। किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये तो मिट्टी को सोना बना के बेचना जानते हैं। आपको फंसना नहीं है इनके चक्रव्यूह में। अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ज्ञान और विवेक का जब इस्तेमाल करोगे तो दोनों चीज़ें आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। जो मैंने शुरुआत करी, दोनों दृश्य आपके सामने दिखा दिए। किस दृश्य को अपने जीवन में आप उतारना चाहते हैं, आपकी भावी नस्लों को क्या दृश्य देना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको अपने वोट से करना होगी। जय हिंद, जय भारत।